नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून और अलमर बटिक प्रस्तुत छिन कुमाऊनी में समाचार। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर के देशवासियों है श्रमदान में भाग लेने आह्वान करो। सरकार लोक निर्माण विभाग के 30 नवंबर तक प्रदेश में सड़कों के गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दे और प्रदेश में जैविक खेती के बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार सहयोग राज्य के 11 जिलों में राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की शुरुआत करी जान लग और चंपावत जिला कृषि विज्ञान केंद्र में मशरूम एक बीजक प्रयोगशाला स्थापित करी जल। समाचारों दड़गड़ में नीरू गोस्वामी। अब समाचार विस्तारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात में 105वें एपिसोड में राष्ट्र के संबोधित करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर के गांधी जयंती के अवसर पर देश भर में स्वच्छता संबंधी अनेक कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है। दगड़ में ही उन्होंने 1 अक्टूबर के रात्रि 10 बजे बटी सभी लोगों हैं सामूहिक रूप पर स्वच्छता के लिए 1 घंटा श्रमदान की अपील करी। मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। 1 अक्टूबर यानी रविवार को सुबह 10 बजे स्वच्छता पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। आप भी अपना वक्त निकालकर स्वच्छता से जुड़े इस अभियान में अपना हाथ बटाएं। आप अपनी गली, आस पड़ोस, पार्क, नदी, सरोवर या फिर किसी दूसरे सार्वजनिक स्थल पर इस स्वच्छता अभियान से जुड़ सकते हैं। स्वच्छता की ये कार्यांजलि ही गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सरकार लोक निर्माण विभाग के 30 नवंबर तक प्रदेश में सड़कों के गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दे। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी शहरी विकास विभाग के शहरी क्षेत्रों में प्लास्टिक और कूड़ा निस्तारण के लिए जल्द एक मजबूत व्यवस्था तैयार करूँ को। अपर मुख्य सचिव आज देहरादून में मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दे। यह के दगड़ ही श्रीमती रतूड़ी संबंधित अधिकारियों के मुख्यमंत्री घोषणाओं के तेजीलपुर करने के लिए शासन स्तर बटिक धरातल स्तर तक समय सीमा निर्धारित करने के बाद कहो। बैठक में अधिकारियों विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठकों में ली गई निर्णयों पर कार्य प्रगति की जानकारी दे। अपर मुख्य सचिव अधिकारियों के निर्देश दे कि मुख्यमंत्री द्वारा जनहित में ली गई निर्णयों पर अनावश्यक देरी न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार एक प्रतिनिधि मंडल आज बटिक 28 सितंबर तक ब्रिटेन दौर पर छू। राज्य सरकार यह प्रतिनिधि मंडल लंदन और बर्मिंघम में ठुल बिजनेस हाउसेस में बैठक कर उनके आगामी दिसंबर में होने वाले वैश्विक निवेश सम्मेलन के लिए आमंत्रित करोल। मुख्यमंत्री सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट कर लिखो कि उत्तराखंड निवेशक क्षेत्र में तेजी उभरने वाला प्रदेश छू। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेशल रोजगार के और अधिक अवसर उपलब्ध हुणक दगड़ ही उत्तराखंड विकास के नई गति मिलेल। कृषि मंत्री गणेश जोशी को कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचारधारा अनुरूप किसानों की आय दुगनी करने दिशा में राज्य और केंद्र सरकार काम करने लग रहे। श्री जोशी आज देहरादून में उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए यह बात कही। यह अवसर पर श्री जोशी को कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान चित्रकार और चिंतक छी। पौड़ी जिले में मध्य हिमालय पारंपरिक यात्रा पथ ऋषिकेश बटिक देवप्रयाग संबंध में जानकारी जुटाने के लिए श्रीनगर में आज 1 दिवसीय संगोष्ठी आयोजित करी गई। संगोष्ठी में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान को कि यह यात्रा पथ के अर्थव्यवस्था जोड़ने के बाद यह मार्ग विश्व पटल पर उभरबेर सामने आल। संगोष्ठी में वक्ताओं पैदल यात्रा पथिक संस्कृति, आर्थिकी और नदी पारंपरिक संस्कृति के आजक संदर्भ में समझने के बेहतर करी जाने की आवश्यकता पर जोर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिवस अवसर पर प्रदेश भर में
सितंबर बटीक 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाई जाने लग रहा। पखवाड़े के तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य कार्यक्रम आयोजन करी जानी। यही क्रम में ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में आज रक्तदान शिविर आयोजित करी गो। शिविर में लोगों बढ़ चढ़ भाग ले, जमें 22 यूनिट रक्त जम करी गो। यही मौके पर शास्त्रीय चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार चंदोलाल को कि प्रदेश में तेजी फैलने वाले डेंगू मरीजों के लिए खूनक कमी के दूर करने में यह शिविर लाभदायक होल। प्रदेश भर श्री अन्न की ओर आ रहे हैं, ऑर्गेनिक फूड की ओर आ रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि ये आउटलेट की यहाँ पर भारी संख्या में तीर्थ यात्री यहाँ पर आते हैं। यहाँ से जब यहाँ के उत्पाद लेकर जाएंगे उसका प्रचार प्रसार होगा। इसके लिए मैं था कि मेंबर है जिन्होंने ये इसको यहाँ पर शुरू किया है उनको और अपने यहाँ के अधिकारियों को बधाई देता हूँ। प्रदेश भर में जैविक खेती के बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के सहयोग राज्य के 11 जिलों में राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की शुरुआत करी जानो। यह मिशन के लिए भारत सरकार 7,96,42,000 रुपये की स्वीकृति दे। यही क्रम में आज हरिद्वार जिले में प्रथम जैविक आउटलेट उद्घाटन करो। आउटलेट का शुभारंभ करते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी को कि प्रदेश में परंपरागत तरीकल कई प्रकार फसलों खेती करी जाने लग रहे। उन्होंने कहा कि परंपरागत कृषि विकास योजना, नमामि गंगे और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य में कुल 2,30,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल भूमि में 4,47,000 किसान काम करने लग रहे हैं। श्री जोशी को कि जैविक खेती उत्पादित जैविक उत्पादनों के विपणन और कृषकों के उपजक प्रीमियम मूल्य देने के लिए आउटलेट स्थापित करी जानी। उन्होंने कहा कि आउटलेट की शुरुआत हुनर किसानों के उत्पादन के बाजार उपलब्ध करने दगड़ ही रोजगारक अवसर ले सृजित हॉल। उन्होंने कहा कि यह आउटलेट के जरिए प्रदेशक उत्पादों के देश दुनिया में पहचान मिले। चंपावत जिला लोहाघाट में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र मशरूमक बीजक प्रयोगशाला स्थापित करने लग रहा। जिला उद्यान अधिकारी TN पांडेल बता कि दिसंबर माह तक यह प्रयोगशाला बनबे तैयार है जल। उन्होंने कहा कि प्रयोगशाला बन जानल स्थानीय किसानों के मशरूमक बीजक लीजिए बिहार नहीं जान पड़ल। उन्होंने कहा कि यह किसानों समय में बचत होने दगड़ दगड़ ही आय में वृद्धि होल। गौरतलब छू कि सरकार जिला योजना के तहत मशरूम बीज प्रयोगशाला निर्माण के लिए धनराशि जारी करहले। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को कि महिला आरक्षण विधेयक पारित होने नई भारतक निर्माणक एक आधारशिला धरल। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के प्रति अपन सम्मान हमेशा बतूर रोनी और यही कड़ी में यह बिल पेश कर उन्होंने मातृशक्ति के प्रति अपन सम्मानक प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि यह बिलक लाभ देशक आधी आबादी के मिलल। उन्होंने कहा कि पुरान संसद भवन के अपेक्षित नहीं रखी जाल और राष्ट्रीय स्मारक के रूप में संरक्षित करी जाल। प्रदेश भर में 15 सितंबर बटीक 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा आयोजित करी जाए। यह कड़ी में विश्व नदी दिवस पर प्रदेश में स्वच्छता नदियां बेहतर कल विषय पर नदी घाटों, तटों, दगड़ ही, अमृत सरोवर और अन्य जल स्रोत पर स्वच्छता अभियान चलाई गो। दगड़ में ही स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। वहीं देहरादून और बागेश्वर जिले में साइकिल रैली निकाली गई और लोगों के स्वच्छता का संदेश दे। उत्तरकाशी जिले में जिला गंगा समिति और नगर पालिका भागीरथी किनार स्वच्छता अभियान चला। हरिद्वार जिले में स्थित औरंगाबाद में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा आयोजित कर लोगों के स्वच्छता की शपथ दिलाई गई और पर्यावरण मित्र के पुरस्कार दिवे सम्मानित करी गो। हिंदू और मुस्लिम समाज में भाईचारा बढ़ाने के लिए अब कलियर शरीफ में पाकिस्तानी तीर्थ यात्रियों के गंगा जल और श्रीमद् भागवत गीता भेंट करी जल। यह जानकारी वक्फ बोर्डक अध्यक्ष शादाब समसल देहरादून में दे। पत्रकारों हैं बातचीत में शादाब समसल बता कि उनर उद्देश्य दोनों पंथों के बीच मैत्री बढ़ाना छू। टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय मार्ग पर गुलदारक हमला आज 2 लोग घायल हैगिन। घायलों को उपचार नजदीकी अस्पताल में चल रहा। जिला अधिकारी नवीन पांडेल बता कि गुलदार के पकड़ने के लिए वन विभाग का निर्देश दी जा लग रही। उन्होंने कहा कि रातक बगत गश्त बढ़ोनक दगड़ ही 2 पिंजरे लगाई गई और गुलदारक गतिविधियों पर ट्रैकिंग कैमरे में नज़र रखी जा रही। नैनीताल दुग्ध संघक लाल कुआं स्थित प्लांट में अमोनिया गैसक रिसावल कई कर्मचारी घायल हैगिन। घायलों को उपचार के लिए अस्पतालों में भर्ती कराई जा रहा। हल्द्वानी उप
जिलाधिकारी परितोष वर्माल बता कि सबै कर्मचारी पूर्ण रूप स्वस्थ छिन उनुल्को की अमोनिया गैसक रिसावक कारणों जांच करी जा रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर के देशवासियों हैं श्रमदान में भाग लेने का आह्वान करो। सरकार लोक निर्माण विभाग के 30 नवंबर तक प्रदेश में सड़कों के गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दे। प्रदेश में जैविक खेती के बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के सहयोग 11 जिलों में राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की शुरुआत करी जा रही और चंपावत जिला कृषि विज्ञान केंद्र में मशरूम बीज प्रयोगशाला स्थापित करी जाल। यह कहकर उत्तराखंड प्रादेशिक कुमाऊनी समाचारों की बुलेटिन समाप्त हूँ। नमस्कार।